यहाँ पे बोला गया कि इंडोनेशिया, कोलंबिया, वेनेजुएला, तीनों ही कंट्रीज ने मैसिव अर्थक्वेक को फेस करा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस एकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क उठता है कि वो जो रिंग ऑफ पैसिफिक रीजन है या रिंग ऑफ फायर या इसको सर्कम पैसिफिक रिंग भी बोल देते हैं, क्या ये फिर से एक्टिव हो रही है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि सारे कॉन्टिन्यूटी में आए जा रहे हैं। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अगर आप देखोगे ये सारी यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स इस एरिया में सबडक्ट करती हैं। याद रखना मैक्सिमम सबडक्शन शो करती हैं, कुछ स्लाइड ऑफ भी करती हैं यानी कि ट्रांसफॉर्म भी करती हैं, फ्रिक्शन भी शो करती हैं। अभी का जो अर्थक्वेक है ये देखो यहाँ तक ये बना ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, हॉर्स शू शेप बन जाती है, पर यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा इसी का एक्सटेंशन एक और हमें दिखता है। मैक्सिमम टाइम सबडक्शन रहेगी, पर 2 बार वेनेजुएला में आपने देखा ट्रांसफॉर्म रीजन था। इस बार अभी जो इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया है वहां पे भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ही देखी गई हैं। मतलब वो जो प्लेट्स आप बार बार देखते हो अर्थक्वेक के केस में, एक आती है कन्वर्जेंट जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, एक आती है डाइवर्जेंट जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, एक आती है ट्रांसफॉर्म जब ऐसे घर्षण खाती हैं कि एक दूसरे के ऊपर से हॉरिजॉन्टली प्लेट चली जाएगी, तो ट्रांसफॉर्म भी आती है। इन्हीं कन्वर्जेंट में आपने देखा सबडक्शन हो सकती है और ज्यादातर कौन सी होगी? ओशनिक और कॉन्टिनेंटल। ओशनिक भारी होती है तो कॉन्टिनेंट के नीचे जाना शुरू कर देती है। जब वेनेजुएला का रीजन था तो उसमें 4 हमने प्लेट्स देखी थी। फिंगर्स का पोस्चर याद है, वो उसी से याद रखना है। वो मैंने फिंगर से बताया था आपको। जैसे मान लो ये मेरे पास 4 उंगलियां हैं, इन चारों उंगलियों को मैं उठाऊंगी, ये वाली प्लेट है ये हिले जा रही है कॉन्टिन्यूअसली। अब जब ये हिलते हिलते नीचे चलेगी तो एक नीचे और प्लेट थी ये भी हिल ही रही थी, बट अब ऊपर वाली जो प्लेट थी इसके ऊपर गिर गई थी आके, तो बर्डन ज्यादा पड़ेगा इस प्लेट के ऊपर, फिर ये भी गिरते गिरते नीचे गिरी। तभी वहां पे हमें 2 फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक दिखाई दिए थे जो वेनेजुएला में आए थे। ट्रांसफॉर्म होता हुआ हमें दिखा, स्ट्रेस क्रिएट हो रखा था, पर वो स्ट्रेस कैसे रिलीज हुआ? जब ये प्लेट नीचे गिर जाती है। पर एक ऊपर वाली प्लेट नीचे गिरी तो उसका जो स्ट्रेस था वो भी किस पे चला गया? अगली वाली प्लेट के ऊपर। तो 2 फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक हमें 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड के देखने को मिले वेनेजुएला में। बट जब आपने कोलंबिया वाला केस देखा तो कोलंबिया में क्या रीजन था? सबडक्शन। ये कोलंबिया का रीजन था। सबडक्शन किन किन प्लेट्स की हुई थी? नाज़का ओशनिक प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे ये सबडक्ट हुए जा रही थी। वेनेजुएला में हमने क्या देखा? ट्रांसफॉर्म, मतलब स्लाइडिंग हो रही थी। ट्रांसफॉर्म मतलब स्लाइड ऑफ, ये स्लाइड कर रही थी एक दूसरे के अगेंस्ट। एट द एंड अर्थक्वेक तभी आएगा जब स्ट्रेस रिलीज होगा। कोई अगर सबडक्ट कर रही है या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्राइक करे जा रही है तब भी क्या होगा? घर्षण तो वहां पे पैदा होगा, पत्थर वगैरह वहां पे भी टूटेंगे, एक जगह पे इकट्ठे भी होंगे, कमुलेशन भी होगी और एक टाइम आएगा जब वो स्ट्रेस रिलीज भी होगा। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। अभी जब आपने पढ़ा इन कोलंबिया, तो कोलंबिया में कौन सा रीजन था? सबडक्शन। वेनेजुएला में जब आपने पढ़ा तो ट्रांसफॉर्म। और अभी जो इंडोनेशिया में हुआ है याद रखिएगा वहां पे भी रीजन क्या है? ट्रांसफॉर्म। और ये बोला गया है कि यहाँ पर जो आपकी संडा प्लेट आती है SUNDA, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरफ, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे, ये नीचे से जा रही थी, ये ऊपर से जा रही थी। बस यहाँ पे स्ट्राइकिंग हुई जिसकी वजह से स्ट्रेस रिलीज हुआ और अर्थक्वेक आपको ट्रिगर होता हुआ दिखाई दिया। सो नए स्टूडेंट भी है यहाँ पर बैठे हुए तो फटाफट से अर्थक्वेक को भी देख ही लेते हैं एक बारी। ये क्लियर है ना आपको? प्लेट्स अगर पूछ ली, एक तरफ संडा प्लेट है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली ऐसे स्लाइड करी हैं। मान लो ऐसे संडा प्लेट जा रही थी, नीचे से ऑस्ट्रेलियन आ रही थी, ऐसे रगड़ खा के गई है, तो स्ट्रेस क्रिएट होता रहा और एक पॉइंट आया होगा जब वहां पे हिंड्रेंस क्रिएट हुई होगी, मतलब आगे नहीं जा पाई होगी प्लेट, वो टूटा होगा क्योंकि प्लेट तो अपना जोर लगाएगी पूरा। एंड जब वो प्लेट ने जोर लगाया तो वहां से स्ट्रेस रिलीज हुआ और क्या ट्रिगर हो गया यहाँ पर? अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक
शैलो टाइप ऑफ अर्थक्वेक था, क्योंकि उसका जो हाइपो सेंटर बना दैट इज ओनली एट द डेप्थ ऑफ 8 to 10 किलोमीटर, तो बहुत ही ऊपर है। तो जब आप अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ, यहां से जिस पॉइंट पे ये सारा सिनारियो हुआ, जहां पे ये स्ट्रेस रिलीज हुआ, ये कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, हाइपो सेंटर, और इसी को एक और टर्म भी दी जाती है, फोकस। और जिस पॉइंट के ऊपर ये स्ट्रेस ऊपर वेव्स जाती गई, इस पॉइंट पे जब रिलीज हुआ, एपी सेंटर। अब इस एपी सेंटर से लगभग एक 68 किलोमीटर के पास में इतना पूरा एरिया इंपैक्ट हुआ है, यहाँ पे डिजास्टर हुआ। एंड मोर देन, मेरे ख्याल से 50 और 100 के बीच में भी डेथ का नंबर लाए कर रहा है, इवैक्यूएशन प्रोग्राम चल रहे हैं वहां पर। तो एपिसेंटर इज द पॉइंट, वो बिल्कुल सरफेस पे होगा जहां पे ये वेव्स पहुंचेगी और क्या कॉज करेगी, डिस्ट्रक्शन। अच्छा, यहाँ पे सिस्मोमीटर आ गए। सिस्मोमीटर मैंने आपको बताया था, कॉन्टिन्यूसली ऐसे ग्राफ बनाते रहते हैं कि अर्थ के ऊपर कुछ सेंसेशन हुई एंड सेंसेशन की वजह से छोटा सा अर्थक्वेक आया, पर वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाता। जब तक ये अंदर है तब तक बोलेंगे इन वेव्स को बॉडी वेव्स। एंड बॉडी वेव्स दो तरह की हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी एज फॉर सॉलिड, सिर्फ सॉलिड से पास करेगा, प्राइमरी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सबसे। और जैसे ये वेव्स ऊपर पहुंच जाती हैं तो वहां पे बन जाती हैं सरफेस वेव्स। ये दो तरह की हैं, लव एंड रिले। सबसे डिस्ट्रक्टिव इज लव वेव, ये वाली है ना, ये याद रखना हमेशा। एंड ये चलती है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली चलती है, तो जो भी सड़क है, बिल्डिंग है, सबको उखाड़ते हुए जाएगी। जबकि इसका जो पोस्चर है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो ये रोलिंग पोस्चर में चलती है, तो स्लो होती है कंपेयर टू द लव वेव्स। अब दो स्केल्स होते हैं, वन इज रिक्टर स्केल एंड दूसरा मेर्कैली स्केल। इंटेंसिटी कौन बताता है, मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल हमें इंटेंसिटी बताता है कि इसकी वजह से कितनी डिस्ट्रक्शन होगी, और ये मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड की हम इसको स्केल के ऊपर मार्क कर सके, जैसे 7.2, 7.5, ये डिस्ट्रक्शन बताएगा। एक जगह से दूसरी जगह पे वेरी कर सकता है कि इस जगह पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई जबकि दूसरी जगह पे कम डिस्ट्रक्शन हुई, तो ये स्केल्स भी याद रखना। अब देख लो इसको फटाफट से। तो इंडोनेशिया में भी जो अर्थक्वेक आया है वो 7.7 मैग्नीट्यूड का है, इतना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पे हिट करा। और मैप पे अगर देखोगे ना, एक काम करना, इंडोनेशिया अर्थक्वेक लिखना, द हिंदू करके सर्च करना, उसमें जो पहला ही आर्टिकल आएगा उस पर क्लिक करना, उस पे ना ये वाला मैप बना होगा। इसको जूम करके आप सारे एरियाज को देख सकते हो। ये बबल बबल दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे हर एक सिटी को हाईलाइट करा हुआ है कि कौन कौन से एरियाज कितने इंपैक्ट हुए। जो डार्क कलर है मतलब ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं, जो लाइट कलर आपको दिखाई देंगे वो कम इंपैक्ट हुए हैं। यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखेगा, दिस वन, दैट इज फ्लोर्स आइलैंड, और इसी के एरिया में एक और सिटी मिलेगी, दैट इज एंडे। यहाँ तक ये इंपैक्ट इंडोनेशिया में देखे गए। सबसे पहले तो फ्लोर्स आइलैंड आ गया, यहाँ पे ये स्ट्राइक करता है इंडोनेशिया का 10 किलोमीटर की डेप्थ, मतलब यहाँ से आया था ये, जहां से शुरू हुआ था, 10 किलोमीटर की डेप्थ क्या एक्ट करेगी यहाँ पर, हाइपो सेंटर। अब देखो 10 ही किलोमीटर की डेप्थ है, तो 10 किलोमीटर को ऊपर आने में कम टाइम लगा होगा। जबकि आप पिछले वाले अर्थक्वेक को देख के आए जब कोलंबिया में, तो वहां पे कितनी थी, 108 किलोमीटर तक की थी, तो उसमें क्या देखा आपने, डेप्थ बहुत ज्यादा थी। तो अब कंपेयर करेंगे दोनों को, डिस्ट्रक्शन दोनों की वजह से हुई, पर अगर कंपेयर करा जाए तो ये ज्यादा शैलो है और इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा निकल के आया, 7.7 मैग्नीट्यूड। वहां पे आपने देखा तो 7.4 मैग्नीट्यूड के आसपास लाई कर रहा था। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जो डेप्थ होती है, इसके बेसिस पे हम अर्थक्वेक को दो टाइप से बोल सकते हैं, वन इज शैलो एंड दूसरा आएगा डीपर। जो डीप वाला होता है वो कम डिजास्टर्स होता है, पर अगर कोलंबिया वाला मैं इसके साथ इंडोनेशिया के साथ कंपेयर करूं तो मुझे डीप कौन सा दिख रहा है, कोलंबिया वाला, पर अर्थक्वेक तो वहां पे भी बहुत हिट हुआ था। तो ये डेप्थ होती है, ये हमेशा कंपैरिजन में हम बोल देते हैं। तो ये 10 किलोमीटर डीप था, और इंपैक्ट कहां तक क्रिएट हुआ, तो लगभग 68 किलोमीटर जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ एंडे है, यहाँ पे ये सारा एरिया इंपैक्ट हुआ है इसका। मतलब इंडोनेशिया के मैं लगभग अगर ईस्टर्न डायरेक्शन पे आ जाती हूँ, वहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए। सुनामी का अलर्ट पहले जारी करा गया था कि मे भी सुनामी आ सकती है, बट बाद में लिफ्ट ऑफ कर दिया गया कि नहीं है, सुनामी के चांसेस नहीं है। और बाकी 51 डेथ्स यहाँ पे रिपोर्ट करी गई, मोर देन 150 हाउसेस डैमेज हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। पहले सुनामी वार्निंग अलर्ट करी गई थी, पर बाद में ये लिफ्ट ऑफ कर दिया गया। मैक्सिमम रिकॉर्ड जो यहाँ पे देखा गया है अभी तक सुनामी वेव का, वो 1.61 मीटर का देखा गया है, जो आपको याद भी होगा इंडियन ओशन के अंदर तक इसने इंपैक्ट कॉज करे थे। और जो इंडिया का अंडमान एंड निकोबार का सबसे सदर्न टिप है इंदिरा पॉइंट, वो पानी के अंदर सबमर्ज कर गया था, तो उसी टाइम पे देखा गया था। एंड इसके बाद अर्थक्वेक तो आ गया, पर फिर थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो आती रहती हैं। तो 235 प्लस आफ्टर शॉक्स देखे गए। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस में, चलो ठीक है, ये द हिंद आज वाले में नंबर इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि ये जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, एक बार अर्थक्वेक आ गया,
फॉल्ट आपका क्रिएट हो रखा था, मल्टीपल क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो पत्थर भी तो गिरेंगे। ऐसे पत्थर के साथ इसको ज्यूम करो एक बोल्डर गिरा पहले बड़े वाला, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे बोल्डर उसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो धीरे धीरे गिरना शुरू होंगे, तो वो आफ्टर शॉक्स हैं। ये नंबर वेरी कर सकता है, जैसे इन्होंने बोला आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 1000 प्लस लिख दिया हुआ है, तो मतलब ये आफ्टर शॉक आते रहेंगे जैसे जैसे, और जो जहां जहां पे स्ट्रेस थोड़ा बहुत भी क्रिएट हुआ था वो सारा गिरता चलेगा। एंड इसके अलावा लैंडस्लाइड और जो कम्युनिकेशन है वो सारी डिसरप्ट हुई, और दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर भी बोल देते हैं या सर्कम पैसिफिक रिंग भी बोल देते हैं। हॉर्सशू शेप की बनती है, यहाँ पे मैक्सिमम जो प्लेट्स हैं वो सबडक्ट करती हैं, क्योंकि ओशन वाला एरिया आ गया, तो मतलब ये प्लेट कैसी रहेगी, ओशनिक प्लेट, पर साइड में जो आप एरियाज देख रहे हो सारे कैसे हैं, लैंड मासेस, मतलब ये प्लेट्स आ जाएंगी आपकी कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल डेंसिटी कम होती है जबकि ओशनिक की ज्यादा होगी, तो ये क्या करती हैं, सबडक्ट करती हैं। पर कई जगह पे हो सकता है आपको ट्रांसफॉर्म भी दिखे, जैसे कोलंबिया का ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोलंबिया में अभी आपने देखा यहाँ पे प्लेट थी नाज़का, अभी इस बार कैसे आया था अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ सबडक्शन। पर अगर थोड़े डेकेड पहले का आप अर्थक्वेक देखोगे वहां पे ट्रांसफॉर्म भी हुई थी, तो कई जगह पे हो सकता है ट्रांसफॉर्म भी हो, पर मैक्सिमम क्या करती हैं, सबडक्ट करती हैं, क्योंकि ज्यादा जो प्लेट है यहाँ पे आपको ओशनिक दिखेगी, बीच बीच में पानी और कॉन्टिनेंटल दोनों मिक्स होते हैं, तो इस वजह से ट्रांसफॉर्म भी देखने को मिल सकता है। अभी जो सारा सिनारी हुआ वो ये वाली प्लेट और दूसरी तरफ ये वाली प्लेट ऑस्ट्रेलिया। ऐसे मत सोचना कि कंट्री आ रही है उधर को, प्लेट्स है नीचे, प्लेट की बात हो रही है यहाँ पे जो कि आपस में कनेक्टेड होती है। एक और पिक्चर इसकी लगी होगी मे बी, ये देखो ये और डार्क करके दिखाया हुआ है, दिस इज ऑल रिंग ऑफ फायर। तो ये सारी प्लेट जो होती हैं आपस में जुड़ी हैं, क्योंकि ओवरऑल ओशनिक प्लेट बोल रहे हैं हम, तो ओशनिक प्लेट भी है नीचे, तो वो सारी प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये सारा एरिया था। ओके, बाकी ये डेथ का नंबर बताया 1992, 2018, 2004। 2004 में तो बहुत ही तबाही हुई थी क्योंकि मैग्नीट्यूड ही 9.1 का था, तो उस टाइम पे अर्थक्वेक तो आया पर सुनामी भी ट्रिगर हो चुकी थी, तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा डिवास्टेशन हुई थी। अब इंडोनेशिया का अर्थक्वेक इतना ज्यादा, मतलब ये अर्थक्वेक को लेके प्रॉन क्यों होते हैं, क्योंकि हमने देखा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर ये लाई कर रहे हैं। और इवन फिलीपींस की याद है आपको, फिलीपींस में भी अर्थक्वेक आया था, वहां पे क्या हुआ था, सबडक्शन हुआ था, कन्वर्जेंस हुआ था अकेला, या कौन सी डाइवर्जेंस हुई थी, वहां पे कन्वर्जेंस हुआ था। तो मतलब मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, ऐसे मत सोचना कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोल दिया तो सिर्फ क्या ही होगी, सबडक्शन ही। तब तो वेनेजुएला का केस भी हमने देख लिया था, कैरिबियन प्लेट भी ऊपर जुड़ी हुई थी, वहां पे भी ट्रांसफॉर्म था। तो रीजन आइडेंटिफाई करना जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। नाउ ये वो जोन आती है जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और एक प्लेट नहीं है, मल्टीपल प्लेट्स हैं। अगर एक दो एग्जाम्पल उठाएं, क्यूरिल ट्रेंच आ जाए कभी, तो कहां पे लगाओगे, नहीं, ऊपर आ जाओ, जापान। ये क्यूरिल आइलैंड को लेके डिस्प्यूट्स भी हैं, तो क्यूरिल ट्रेंच ये आपके जापान के पास में प्लेट आ जाएगी। अब वैसे मरियाना ट्रेंच बोला जाए अगर, पैसिफिक ओशन तो है, वो पूरी प्लेट पैसिफिक ओशन के पास में है। ठीक है, ये जो फिलीपींस वाला पार्ट है बस इसी के साइड में आपको दिखेगी। रिक्यू ट्रेंच आ जाए, वो भी आपको फिलीपींस से थोड़ा सा ऊपर जैसे रीजन में दिखाई देगी। सुंडा आपको याद रह जाएगी बिकॉज ये जावा वाली ट्रेंच आ जाती है, अभी आपने इसको पढ़ा भी। और जब ऑस्ट्रेलियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया आप मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा पेरू चिली ट्रेंच, नाम से पता लग रहा है कंट्री से साउथ अमेरिका की साइड में। नाज़का याद रखना, यहाँ पे कोकोस वगैरह भी आती हैं, ये थोड़े से नाम यूनिक हो जाते हैं तो इनको पढ़ना जरूरी है। एल्यूशियन प्लेट अगर बोलेंगे, ये अलास्का वाला पार्ट यहाँ पे बीच में जो बनता है दैट इज एल्यूशियन ट्रेंच। तो ये ट्रेंचेस हैं, कॉन्टिन्यूअसली कहीं सबडक्ट करती हैं, कहीं ट्रांसफॉर्म करती हैं, कहीं कन्वर्ज भी करती हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पे बोला कि जो मेजर मैकेनिज्म है वो तो किसकी वजह से है, सबडक्शन, क्योंकि हमने देखा मैक्सिमम प्लेट बीच में कौन सी लाई कर रही है, ओशनिक प्लेट। तो ओशनिक आ गई और साइड में कॉन्टिनेंटल के साथ जब इंटरेक्ट करेगी, देयर इज हाईली पॉसिबल कि वहां पे क्या बनेगी, सबडक्शन बनेगी। पर हमने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म, या जिनको स्लाइड ऑफ भी बोल सकते हो, या स्ट्राइक स्लाइड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हुआ था, याद रखना। हॉरिजॉन्टल मतलब पेपर को मैंने इस एंगल पे रखा, वर्टिकल होता तो इस तरह से होता, उससे तो और भी ज्यादा डिवास्टेशन होनी थी, वहां पे जमीन धंस जाती है फिर। तो ज्यादातर आप प्लेट्स को कैसे देखोगे, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के ऊपर मूव करते हुए। 81% जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्थक्वेक आते हैं वो इसी सर्कम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट के अंदर आते हैं। और सबडक्शन की वजह से कई बार मैग्मा और वॉल्केनिक एक्टिविटी भी जनरेट होती है, क्योंकि एक प्लेट कैसी है, ओशनिक। ओशनिक वाले केस में तो वॉल्केनिक इरप्शन दिखेंगे, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल में भी आपको वॉल्केनिक इरप्शन दिखेंगे, क्योंकि एक प्लेट कौन सी होनी चाहिए, ओशनिक प्लेट। तो सबडक्शन हो रही है वहां पे, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब बहुत डेप्थ तक वो सबडक्शन होगी तो नीचे टेम्परेचर
हाई, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो भी चट्टाने हैं वो मेल्ट करना शुरू करेंगी, और मेल्ट करेंगी तो एक टाइम पे कुकर प्रेशर के अंदर जैसे प्रेशर जनरेट होता है वो भी जनरेट करेगा और मैग्मा वहां से बाहर इरप्ट करके आएगा। बाकी रिंग ऑफ फायर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड होती है, तो इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, अलास्का, वेस्टर्न अमेरिका एंड एंडीज, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न साइड है वो पूरा यहाँ पे कवर्ड है। बाकी सारे अर्थक्वेक सेम मैकेनिज्म से नहीं आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है, दे देगा स्टेटमेंट की जो रिंग ऑफ फायर है या पैसिफिक रीजन की रिंग बनती है या सर्कम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट है, उसमें हमेशा ही जो मैकेनिज्म रहेगा अर्थक्वेक का, दैट इज बिकॉज ऑफ सबडक्शन, वो गलत हो जाएगा। ये यहाँ से हमें क्लियर हुआ, क्योंकि इंडोनेशिया भी सबडक्शन वाली बेल्ट के अंदर आ रहा है, पर सबडक्शन तो नहीं हुई, ट्रांसफॉर्म हुआ वहां पर। तो अभी क्या हुआ, जैसे सबडक्शन इंडोनेशिया, जापान, एंडीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है, पर हमने अभी इंडोनेशिया का एग्जांपल देखा कि ट्रांसफॉर्म की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। ये जनरल बताया हुआ है। स्ट्राइक, स्लिप, फॉल्टिंग, ये देखो ऑपोजिट केसेस तभी बताए, पर कोलंबिया में आपने इस बार कैसे देखा, सबडक्शन की वजह से, तो वैसा वर्षा भी हो सकता है। तो स्ट्राइक, स्लिप, फॉल्टिंग यानी कि ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है एंड सबडक्शन भी हो सकता है। ये जान के लिखा है उल्टा, समझ के ना, ये दिखाया गया आपको कि इंडोनेशिया में आपने इस बार ट्रांसफॉर्म की वजह से यानी कि स्ट्राइक, स्लिप, फॉल्टिंग की वजह से देखा अर्थक्वेक, जबकि कोलंबिया में सबडक्शन की वजह से देखा था, तो वैसा वर्षा भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई बड़ी ही सीधी स्टेटमेंट आ जाए कि इसी की वजह से होता है ओनली, वो गलत हो जाएगी। बाकी ये फ्लोर्स के जो इनका आइलैंड है जहां पे इस बार हाइपो सेंटर भी बना, प्रीवियस सुनामी के केसेस अगर देखो 1992 में दिखेंगे, लगभग 2500 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। इस बार तो अलर्ट ही जारी हुआ, फिर उसके बाद उसको सप्रेस कर दिया गया था। तो हाईली सिस्मिक एंड सुनामी वल्नरेबिलिटी यहाँ पर रहती है। अब वेस्टर्न कोलंबिया में जब आपने देखा तो वहां पे 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रेज हुआ था। अभी जो हुआ यहाँ पर दैट इज हॉरिजॉन्टल फॉल्ट। हॉरिजॉन्टल फॉल्ट इंडिकेट कर रहा है कि जो संडा प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये सबडक्ट करने की जगह पे क्या कर रही थी, एक दूसरे को स्ट्राइक, स्लिप ऑफ कर रही थी या हॉरिजॉन्टली ट्रांसफॉर्म कर रही थी। तो डिफरेंट टेक्टोनिक मैकेनिज्म यहाँ पर हो सकते हैं। ये वेनेजुएला का अर्थक्वेक बता दिया, जिसको अर्थक्वेक डबलेट भी हमने बोला था, क्योंकि एक माइनर प्लेट दूसरी माइनर प्लेट के ऊपर जा गिरी थी और स्ट्रेस फिर डबल हो गया था दूसरी प्लेट पे। तभी पहला अर्थक्वेक 7.2 मैग्नीट्यूड का आया था, पर अगले पे दूसरी का भी स्ट्रेस पड़ा हुआ था, तो 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर दिखा था। तो मतलब जो टेक्टोनिक सेटिंग है ये डिफरेंट हो सकती है और डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक इनकी वजह से आ सकते हैं। पर आएंगे वही, कन्वर्जेंट होंगे या कन्वर्जेंट की जगह पे सबडक्शन हो सकती है, या फिर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या फिर डाइवर्जेंस हो सकती है। डाइवर्जेंस आपको सबसे ज्यादा दिखती है मिड अटलांटिक ओशन रिज के अंदर, वहां पे आप देख रहे हो ना सेपरेशन हो रही है, और बोलते हैं कि पैसिफिक ओशन की जगह पे आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स अटलांटिक ओशन सबसे बड़ा ओशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डाइवर्जेंस चली है। वहां पर भी अर्थक्वेक नोट होते हैं, पर उतने ज्यादा नहीं, क्योंकि बीच में वाटर का एरिया बहुत ज्यादा आ जाता है। तो नंबर 1 पे जो अर्थक्वेक प्रॉन एरिया है दैट इज पैसिफिक रिंग, नंबर 2 पे आपकी हिमालयन रेंजेस, एंड नंबर 3 पे मिड अटलांटिक ओशन रिज वाला पार्ट। ये और भी एग्जांपल दिए हैं। अच्छा, अर्थक्वेक के ऊपर सवाल आते हैं और बोलते हैं सब्सटेंशिएट विद योर एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपने जस्टिफाई करना है, वहां के लिए एग्जांपल नोट डाउन कर लेना। जैसे जापान में आया था 2011 तोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी, तो यहाँ पे भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मल्टीपल टाइप ऑफ इंटरेक्शन हुई थी। मल्टीपल टाइप क्या मतलब, वो जो 4 मैंने आपको समझाई। इसके अलावा अलास्का 1964 में जो अर्थक्वेक आया था 9.2 मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे जो अर्थक्वेक था वो रिकॉर्ड हुआ था। इसके अलावा एक ना आइसबर्ग था यहाँ पर बड़ा सा, वो पानी के अंदर टूट के गिर जाता है। अब वो आइसबर्ग पता नहीं कितने सेवरल किलोमीटर की लेंथ थी उसकी। अब जब वो पानी में गिरा, पानी में स्प्लैश आया होगा, पत्थर तो था नहीं, छोटा सा, इतना बड़ा आइसबर्ग जिसकी लेंथ ही किलोमीटर्स में है, उसकी वजह से जब पानी में स्प्लैश आया तो उसने सुनामी भी ट्रिगर करी थी। इसके अलावा एंडीज में अगर देखो तो नाज़का प्लेट जो है ये सबडक्ट करती है बिनेथ साउथ अमेरिकन प्लेट, और अभी आपने पीछे एग्जांपल देखा कि सबडक्शन की जगह पे ट्रांसफॉर्म भी करती है कई बार, तो ये वेरी कर सकता है। और रिंग ऑफ फायर हाईली एक्टिव बिकॉज प्लेट मूव करती रहती है, स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली जनरेट होता है, और जब स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तो वो फॉल्ट की फॉर्म ले लेता है, क्रैक और ज्यादा वाइडन होते हैं, अर्थक्वेक वहां पे आपको दिखाई देता है। सबडक्शन जोन क्लियर है ना सभी को? वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो ओशनिक प्लेट है वो सिंक कर जाएगी बिनेथ कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, जब आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ोगे, ये वाला सेम ही रहेगा।